बदनाम करना है। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करना है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ईडी और सीबीआई का फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये चुनौती देती हुई नजर आ रही है कि ईडी सीबीआई के अधिकारी फिर से वो खेल नहीं खेल सकते हैं जो सत्येंद्र जैन के साथ खेला गया, जो मनीष सिसोदिया के साथ खेला गया। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने खुलासा किया है कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया को पहले तिहाड़ जेल में भेजा गया और उसके बाद मनीष सिसोदिया को फिर से फंसाने के लिए ईडी सीबीआई के अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उनकी संपत्ति को निशाना किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि दीपेंद्र पांडे यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सीधे तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और उनका खुलासा कुछ इस तरीके से होता है कि सत्येंद्र जैन जिस तरीके से फंसते हैं वो सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया की संपत्ति को ईडी यहाँ पर जब्त करते हुए नजर आएगी। इस तरीके के बयान पेश किए गए हैं कि ईडी ने संपत्ति जब्त कर ली है क्योंकि 92 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया के पास मिले हैं और उसके अलावा यहाँ पर अचल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी पत्नी के पास भी यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति बरामद की गई है और ये संपत्ति जो इकट्ठा की गई है ये नई शराब नीति घोटाले को देखते हुई है। इस घोटाले में जितना भी पैसा बना मनीष सिसोदिया ने अपनी जेब में भरा, अपनी इनकम को बढ़ाया और ये काला धन है और इस काले धन को वापस लिया जाएगा, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया गया है कि मनीष सिसोदिया की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया, आतिशी ने खुलासा किया, सीधे तौर पर संजय सिंह भी यही खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जानबूझकर फंसाने की साजिश है, जानबूझकर मनीष सिसोदिया की संपत्ति पर निशाना साधा जा रहा है और ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सत्येंद्र जैन को जब गिरफ्तारी उनकी हुई थी तो उनको भी इसी घोटाले में फंसाया जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और वहां पर फंसाते हुए ये कहा गया था कि 2 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बरामद हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देखते हुए संपत्ति यहाँ पर अब जब्त कर ली जाएगी। लेकिन जब इसकी जांच हुई, पड़ताल हुई तो सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों ने वो पैसा वापस लौटाया क्योंकि यहाँ पर करोड़ों के नहीं, यहाँ पर सिर्फ लाखों का सामने आया था और जांच में सिर्फ लाखों की बात हुई थी और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग से पहले की बात थी और सीधे तौर पर वही शिकंजा मनीष सिसोदिया पर कसा जा रहा है। 92 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इनकी संपत्ति है ये घोटाले में जमा नहीं की गई है, इनकी संपत्ति तो उस समय से भी पहले की है और यहाँ पर जो 92 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है वो 92 करोड़ भी नहीं है। तो ऐसे में जांच फिर से होने की बात कही जा रही है। इस तमाम मुद्दों को लेकर अभी यहाँ पर क्या कुछ आतिशी कहती हुई नजर आ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर ये खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है। मैं आज आप सबके सामने ईडी का खुद का ऑर्डर रखना चाहती हूं और आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये कागज जो है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खुद का ऑर्डर है जो 3 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इशू किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 20/2023। इस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत
वो खुद अपने कागजों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बता रही है, उसने पूरी डिटेल्स दी हैं कि एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में इस ऑर्डर में उसके अंत पे एक एनेक्स्चर है जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी, जो बैंक अकाउंट्स अटैच हुए हैं, उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपये है, 5,07,600 रुपीज़। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया है। दूसरा, ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट के अगले पन्ने पर दूसरी प्रॉपर्टी जो अटैच की है मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे एक मयूर विहार में फ्लैट है, जो ईडी के कागज खुद बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मार्केट की 65 लाख रुपए है और वो 2018 में खरीदा गया है, यानी 5 साल पहले। हम ईडी के ही डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं, तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक ही बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें कुल मिलाकर 11,49,000 रुपये हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक अकाउंट है ये मनीष सिसोदिया जी की सैलरी का अकाउंट है, जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने सैलरी आती है और जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है ये उनकी सैलरी का पैसा है। तो अगर हम ईडी के खुद के अटैचमेंट ऑर्डर को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिला के 81,49,738 रुपये, यानी मात्र 81 लाख की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया जी की अटैच की है और ये ईडी के कागजात खुद बता रहे हैं। ये ऐसे पैसे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनीष सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। 2005 में मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार थे। अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया। 2005 में 18 साल पहले, उनके राजनीति में आने के पहले। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में बनाए, जबकि ईडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी का दूसरा मकान जो खुद उनकी सेविंग से, उनकी तनख्वाह के पैसे से, जर्नलिस्ट के तौर पे, विधायक के तौर पे मयूर विहार में खरीदा गया, 2018 में खरीदा गया। बताएं भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रही है कि इस एक्साइज पॉलिसी के बनने से 4 साल पहले खरीदा गया एक छोटा सा फ्लैट एक्साइज पॉलिसी की कमाई से कैसे बना है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जो सैलरी से पैसे आने वाला एक बैंक अकाउंट है जिसमें मात्र 11 लाख रुपए की मनीष सिसोदिया जी की जिंदगी भर की सेविंग्स हैं, ये कैसे एक्साइज पॉलिसी के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ का खुद ईडी के ऑर्डर ने पर्दाफाश कर दिया है।
सीधे तौर पर अतीशी ने खुलासा कर दिया कि जानबूझकर फंसाने की साजिश थी और इस साजिश के तहत मनीष सिसोदिया की संपत्ति पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले की जांच होगी तो ईडी सीबीआई के अधिकारियों को वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा और सरेंडर भी करना पड़ेगा और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा भी होंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से अतीशी और आम आदमी पार्टी के ये नेता दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, आपकी क्या राय है कि क्या वाकई जानबूझकर फंसाया जा रहा है या वाकई ये संपत्ति घोटाले के दौरान जमा की गई है? क्या है राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।